मेरा एक पेशेंट जो है वो क्लिनिक पे आया। उनको काफी टाइम से जो है वो भूख भी नहीं लग रही थी और किसी चीज में उनका जो है वो लगता ही नहीं था, फोकस नहीं हो रहा था। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें तो बर्नआउट का ट्रीटमेंट प्लान यही है कि आपने उस चीज से मूव ऑन करना है। बर्नआउट किस वजह से होता है? एक क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। वो एक लंबे टाइम से एक जॉब कर रहे थे जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया था, लेकिन बर्नआउट के जो सिम्टम्स है उसमें आ जाता है कि पेशेंट अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, उसकी क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाती है, लाइक जॉब की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फतिहा अशरफ। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है वो अपनी ओपीडी करती हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मैं आपको एक अपने पेशेंट की स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरा एक पेशेंट जो है वो क्लिनिक पे आया। उनको काफ़ी टाइम से जो है वो भूख भी नहीं लग रही थी और किसी चीज़ में उनका जो है वो लगता ही नहीं था, फोकस नहीं हो रहा था। जब उनकी मैंने हिस्ट्री लेने के बाद उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि आप अपनी जॉब पे जो है वो थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लें, लाइक हॉलीडेज़ पे चले जाएं 2 वीकेंड्स की। उन्होंने 2 वीकेंड्स की जब हॉलीडेज़ ली तो उनको खाने का टेस्ट भी लगा और इनका चीज़ों का फोकस भी बेहतर हुआ। लेकिन जैसे जैसे उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे माइंड में दोबारा से उस तरह की ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे दोबारा खाने का टेस्ट नहीं समझ आ रहा, मुझे चीज़ों पर फोकस नहीं हो रहा। तब मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ये सब कुछ जो है वो आपकी जॉब की वजह से है। लाइक वो एक बर्नआउट सिचुएशन में थे। बर्नआउट किस वजह से होता है? एक क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। वो एक लंबे टाइम से एक जॉब कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया था और वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी जॉब को स्विच किया तो उनकी ये चीज़ भी जो ख़त्म हो गई। अगर हम अपनी डेली लाइफ पे बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। लाइक अगर आपकी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ को तो आप भी अपनी जगह और अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। अगर हम बात करें डिप्रेशन में तो डिप्रेशन जो है उसका बाकायदा एक क्राइटेरिया है 6 मंथ का। लाइक उसमें 6 मंथ में पेशेंट्स के जो है डिफरेंट मेंटल हेल्थ सिम्टम्स शो होते हैं। भूख ना लगना, फीलिंग ऑफ होपलेस, वर्थलेस, ये जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। लेकिन बर्नआउट के जो सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है कि पेशेंट अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, उसकी क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाती है, लाइक जॉब की वजह से। और अगर आप एक पेशेंट के साथ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आपकी मदर हैं, आप उन्हें काफ़ी टाइम से संभाल रहे हैं लेकिन आपकी मदर जो है वो ठीक नहीं हो पा रही, तो आपके ऊपर भी जो है वो बर्नआउट की कैफियत हो जाती है कि लाइक आप भी बर्नआउट की पोजीशन में चले जाते हो। इसीलिए बर्नआउट और डिप्रेशन जो है वो दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। डिप्रेशन बाकायदा एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जबकि बर्नआउट जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें तो बर्नआउट का ट्रीटमेंट प्लान यही है कि आपने उस चीज़ से मूव ऑन करना है। मूव ऑन किस तरह करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उस चीज़ कौन सी चीज़ जो है वो आपको ट्रिगर कर रही है। जॉब की वजह से आप बर्नआउट की सिचुएशन में है या कोई ऐसा फैमिली सर्कमस्टांसिस हुआ है जिसकी वजह से आप बर्नआउट में हैं, आपने उस चीज़ को मूव ऑन करना है। और अगर डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन बाकायदा एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, इसके लिए आप लास्ट में एक प्रोफेशनल हेल्प लें।